नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल इंडिया समाचार। अयोध्या श्री राम वदेही मंदिर महंत श्री दिलीप दास भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अयोध्या प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता से खिन्न होकर समाजवादी पार्टी के बैनर तले आज अखिलेश के रोड शो की तैयारी एवं अखिलेश जी का स्वागत करेंगे। क्या कहते हैं महंत दिलीप दास, सुने उनकी जुबानी। नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह। श्री राम वदेही मंदिर पे महंत दिलीप दास जी बात कर रहे हैं। आज अयोध्या में अखिलेश जी आ रहे हैं और कल योगी जी आए थे। दोनों में अंतर कितना होगा? महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज कल के आगमन में, योगी जी आगमन में जो एक सैलाब उमड़ा, उसमें और आज अखिलेश जी आ रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा? आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था। कल उसमें से एक आवाज निकल रही थी। आज अखिलेश आए हैं, आज योगी आए हैं, कल अखिलेश आए हैं। आज योगी आए हैं और कल अखिलेश आएंगे। वहाँ की उनकी भीड़, उनकी जनता बोल रही थी। उनके यहाँ जो कार्यकर्ता बन करके लोग गए हुए थे, जैसे भी गए हुए। तो अब यही इसका निचोड़ भी है कि योगी जी जा रहे हैं और अखिलेश जी आ रहे हैं। और अयोध्या में भव्य स्वागत संतों की तरफ से किया जाएगा राम की पगड़ी का। और संतों ने आशीर्वाद दिया, हम लोग 2018 से आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ अयोध्या में रहते हैं, घाटों का, गुप्तार घाट से लेकर के और यहाँ नए घाट तक आप घाटों का निर्माण देखेंगे तो माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार। महिलाओं के कपड़ा बदलने का स्थान माननीय मुलायम सिंह की सरकार में हुआ है। अयोध्या में तमाम सारे जो ऑडिटोरियम बना हुआ है, भजन स्थल बना हुआ है, ये सब सपा सरकार में हुआ है। बीजेपी में केवल भगवान राम के नाम पर राजनीति किया और अब राम मंदिर के नाम पर इन्होंने चंदा चोरी किया है, लूट किया है, जमीनों का भ्रष्टाचार किया है। जो भगवान राम अयोध्या की माटी के लिए सोने की लंका छोड़कर चले आए, भाजपा के नेताओं ने, संगठित लोगों ने उस राम की पूजनीय माटी को सोने के भाव बेचा, दलाली किया लोगों ने। इसलिए अयोध्या के संत समझ गए हैं और अयोध्या के संत अखिलेश के साथ। एक काफी नाव लश्कर के साथ काफी शब्द भी जो है बीजेपी में कल रहे दिखे हैं, वो चेहरा क्या, कैसा के चेहरा? उसमें अब आप यही मान लो कि जो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं वो दबाव में है और जो आज अखिलेश के साथ आपको दिखेंगे भाव में है। हाँ, दबाव और भाव। दबाव का मतलब बहुत बातों को खोलकर नहीं कहना चाहिए। दबाव है कि अगर मान लो नहीं दिखेंगे तो उनका गनर कल से हटा लिया जाएगा। दबाव है कि अगर वो नहीं दिखेंगे तो उनके मुकदमे की फाइल खोल दी जाएगी। इसलिए वहां दिखने वाले लोग दबाव में हैं और आज जो अखिलेश के साथ दिखेंगे ये भाव में हैं, जिनको गनर की कोई जरूरत नहीं है, जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, जिनका जो एक गरीब ब्राह्मण प्रत्याशी के साथ अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। पवन पांडे गरीब ब्राह्मण बालक है और उसको अखिलेश यादव जी ने दिया, टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया और अब की बार फिर पवन पांडे मंत्री बनेंगे। हम लोग गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ। ब्राह्मण समुदाय जो है वो कुछ विरोध में है, नाराजगी है उनसे, क्योंकि भी कुछ दिन पहले टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया और अब की बार फिर पवन पांडे मंत्री बनेंगे। हम लोग गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ। ब्राह्मण समुदाय जो है वो कुछ विरोध में है, नाराजगी है उनसे, क्योंकि भी कुछ दिन पहले एक दंगा हुआ था यादव और मुसलमानों में, ब्राह्मणों में। उसमें तेजनाथ पांडे ने कहा था कि आप नहीं जानते किसकी सरकार है, तो उन्होंने बताया कि ये मुसलमान और सिर्फ यादव की सरकार है ये, इसमें आप किसी ब्राह्मण की पैरवी करने में यहाँ बताइए मेरे साथ, इस पर आप क्या बोलेंगे सर? तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को। और हम तो ये जानते हैं, कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने आते ब्राह्मणों का सम्मान किया था। उसके अंतिम मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी थे। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें बनाई बिगाड़ी, लेकिन यहाँ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे, पंडित कलराज मिश्रा जैसे नेताओं को अवसर नहीं मिला। और अगर ब्राह्मणों का सम्मान किसी ने दिया है तो सबसे बड़ा सम्मान तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने पंडित जनेश्वर मिश्रा को दिया। पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम से आज भी लखनऊ में पार्क स्थापित है और जनेश्वर मिश्रा के नाम से तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ा ब्राह्मणों का अगर प्रमाण पत्र लेना है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में, अपने कार्यकाल में संस्कृत के अध्यापकों को वेतनमान दिया था। उन्होंने नई नियुक्तियां की थी
और उन्होंने संस्कृत के आचार्यों को, ब्राह्मणों को और विद्वानों को गौरव प्रदान किया था। वो भी गौरवान्वित होते थे। जो झोले में विद्यालय चलाते थे उनको भी ये सम्मान मिला, नहीं मैं भी आचार्य हूँ, मैं भी प्रधानाचार्य हूँ, उनको सम्मानजनक वेतनमान दिया। वो काम इस 5 साल की सरकार में, और इसको तो साक्षात हमारे शंकराचार्य स्वयं वासुदेवानंद सरस्वती जी ने गोरखनाथ पीठ में ही स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने कह दिया कि मुझे खेद है जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया था संस्कृति शिक्षा के लिए, संस्कृत विद्यालयों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वो आज की सरकार नहीं कर पाए। तो ये तो खुला हुआ है। और दूसरी बात कि माननीय मुलायम सिंह यादव ब्राह्मणों के का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का गौरव बढ़ाया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उन्होंने भगवान परशुराम की जन्म दिवस पर उन्होंने सरकारी अवकाश प्रदान किया था। और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, इसका प्रमाण है कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने किया तो भगवान परशुराम की उस सरकारी अवकाश को इन्होंने समाप्त। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम को भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको ब्राह्मण बना करके इन लोगों ने छोड़ दिया। यह स्पष्ट है। सपा ब्राह्मण सपा के साथ है और सपा ब्राह्मणों का सम्मान। अभी योगी जी ने महाराज जी से कहा था कि अगर मैं सरकार इस बार जो है जितने भी मठ मंदिर हैं, तो डॉक्टर रामविलास वेदांती ये भी अभिराम दास जी महाराज के शिष्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर अयोध्या का कोई या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपमानित है तो है डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज। क्या वेद प्रकाश गुप्ता से अधिक उनका अगर अयोध्या संतों की धरती है, भाजपा संतों के साथ है, वेदांती जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ा दिया? राजू दास जी बेचारे, हमारे बेचारे अपना भजन पूजा छोड़ करके झंडा भाजपा का ढो रहे हैं, उनको टिकट उनको क्यों नहीं लड़? वो तो दावेदार थे, वो तो लड़ने वाले थे। इससे स्पष्ट साफ है इस संतों को केवल गुमराह कर रहे हैं, संतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये संत ही तैसी नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात आती है, मान राजूदास की आपने चर्चा किया। हाँ? अभी एक शिक्षा मित्रों का आपने सुना होगा, 2.25 लाख शिक्षा मित्र। हाँ? आज भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में 40,000 से 10,000 पे आ गए। सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया और आत्महत्या करने के मजबूर हैं। इसी पर अभी आपके राजूदास जी जो है इनके संगठन के अध्यक्ष से बात किए, मिले थे कि मैं ये काम कराऊंगा। उसमें लगभग 60 से 70 लाख रुपए उन्होंने एक मत बनाकर पैसा लिया और पैसा घोल के पूरा खा गया। उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस पर भी कोई आप प्रकाश डालेंगे सर? इस पर नो कमेंट। जिस बात की हमको कोई जानकारी नहीं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये हमारा विषय नहीं, हमको इसकी जानकारी भी नहीं। आप बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इस पर हमारे पर हम इस पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे राजू दास जी महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, माननीय योगी जी के लिए काम किया, उनको यहाँ से दावेदारी मिलनी चाहिए थी। तब हमें मानते कहाँ संतों का सम्मान हुआ है। वो बेचारे नगर निगम में उनको ठुकरा दिया गया, पैसे वालों को टिकट दे दिया गया, वो महात्मा बेचारा ब्लैकमेल किया गया। राजू दास जी पूरी ऊर्जा लगाए भारतीय जनता पार्टी के एक तटस्थ कार्यकर्ता के रूप में हमारे राजू दास जी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। क्या उनको विधानसभा लड़ने का अधिकार नहीं था? अगर उनको नगर निगम का टिकट नहीं दिया तो उनको विधानसभा का देना चाहिए था। और अगर संतों से प्रेम करते हैं तो क्यों नहीं डॉक्टर रामविलास वेदांती को अयोध्या से टिकट दिए? लेकिन योगी जी जब अपने टिकट नहीं ले पाए तो दूसरे क्या दिलाएंगे? इसलिए यहाँ हम लोग पवन के साथ इसलिए हैं, पवन जीतेंगे, विधायक नहीं कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वेद प्रकाश गुप्ता जीतेंगे, फिर वैसे विधायक बनेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। इसलिए पवन को जिताएं और अयोध्या का सम्मान बचाएं। अभी जैसा महाराज जी बताया कि योगी जी गए और अखिलेश जी आ रहे हैं। इस बार सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके सर पर ताज होगा, ये 10 तारीख के बाद पता चलेगा। अयोध्या से मेरा स्वागत है धर्मेंद्र सिंह के साथ। की रैली को देख करके, यहाँ के संतों को देख करके या योगी जी की बौखलाहट को देख करके हमको तो यही लगा, रस्मरथी को बात याद आ रही है। दुर्योधन कर्ण से बोलता है, मित्र अरिका मस्तक है दूर, अभी अपनों का शीश बचाओ तुम। इनको तभी अखिलेश यादव को परास्त करना बात की बात है, पनु पांडे को हराना बात की बात है। इनको तो अयोध्या से किसी तरह से अपना सम्मान बचाओ, सम्मान के लिए डेरा डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए यहाँ। लेकिन कुछ भी नहीं, अयोध्या की संत, अयोध्या की धरती अब खदेड़ा कर दी है और अब योगी गए और अखिलेश आ रहे हैं। यही समाचार है। एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार जो है भूमाफियाओं द्वारा बहुत जमीनें कब्जा किया गया और 2 करोड़ को 26 करोड़ जमीन का व्यवसाय किया गया, उस पर सर आप क्या बोलोगे? क्योंकि एक राम मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर इस जमीन का परचेजिंग किया गया और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 26 करोड़ बिका है। इस पर आप बोलेंगे कुछ? इस पर यही बोलेंगे कि यही कारण है कि हम लोग साइकिल चलाने लगे। इनके इसी भ्रष्टाचार से, इनकी इसी डकैती के कारण हम लोगों का मोह भंग हो गया।
इस दल से, इस पार्टी से, इस संगठन से मोह भंग हो गया, क्योंकि इन्होंने राम के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जमीनों का खरीद फरोख्त, इतनी बड़ी। मैंने आपको बताया, जिस माटी को भगवान राम ने पोटली में बांधकर 14 साल तक पूजा है, उस माटी को इन लोगों ने सोने के भाव में दलाली किया है, चंदा चोरी किया है। तो इनके विषय में कहना क्या है इनको? और हम लोगों ने मुकदमा, पूज्य राम जन्मभूमि के पक्षकार पूज्य धर्मदास जी महाराज मुकदमा किए, 40 पेज का उनका FIR का वो बनाया उन्होंने। इनके सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ये राम मंदिर के नाम पर संतों को गुमराह कर रहे हैं, ये राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राम मंदिर में जिन संतों ने आंदोलन में भाग लिया, जिन संतों, सबसे बड़ी भूमिका इसमें राम जन्मभूमि उद्धारक बाबा अभिराम दास जी महाराज, अभिराम दास जी थे, और उनके 2 शिष्य पूज्य धर्मदास जी महाराज जो पक्षकार रहे, और दूसरे शिष्य डॉक्टर रामविलास वेदांती, ये भी अभिराम दास जी महाराज के शिष्य। और भारतीय जनता पार्टी में अगर अयोध्या का कोई, या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपमानित है तो है डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज। क्या वेद प्रकाश गुप्ता से अधिक उनका? अगर अयोध्या संतों की धरती है, भाजपा संतों के साथ है, वेदांती जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ा दिया? राजू दास जी बेचारे, हमारे बेचारे अपना भजन पूजा छोड़ करके झंडा भाजपा का ढो रहे हैं, उनको टिकट, उनको क्यों नहीं लड़ा? वो तो दावेदार थे, वो तो लड़ने वाले थे। इससे स्पष्ट साफ है, इस संतों को केवल गुमराह कर रहे हैं, संतों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये संत ही तैसी नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात आती है, महंत राजूदास की आपने चर्चा किया। हाँ, अभी एक शिक्षा मित्रों का आपने सुना होगा, 2.25 लाख शिक्षा मित्र। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में 40,000 से 10,000 पे आ गए। सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया और आत्महत्या करने के मजबूर हैं। इसी पर अभी आपके